गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप मुझे देख पा रहे हो? मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सब्जेक्ट इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। अगर आप सिविल इंजीनियर हो और आप सिविल इंजीनियरिंग की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट इज़ आईएएस, गेट, कोई भी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी जेई, आरआरबी जी, या कोई भी सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आपने अपने डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा होगा इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, और जो बच्चे अभी फ़िलहाल कॉलेज में है, या तो डिप्लोमा कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। ओके ओके। तो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के लिए रेफरेंस बुक बहुत सारे हैं। उसमें से फॉर एग्जांपल इरिगेशन एंड वाटर पावर इंजीनियरिंग एक रेफरेंस बुक है। रेफरेंस बुक के ऑथर है डॉक्टर बीसी पुनिया, डॉक्टर पांडे, बीबी लाल। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सवाल पूछे जाएंगे वो इसी रेफरेंस से पूछे जाएंगे। तो ये डाटा पूरा का पूरा आपके माइंड में और आपके ब्रेन में तो सेट नहीं हो पाएगा। तो ये डाटा सिंप्लीफाई करके इजी तरीके से आपको याद हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में जब भी आप कोई भी सवाल पढ़े तो सवाल का जवाब विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके दिमाग में क्लिक हो जाए और आप आंसर टिक की जाए, वो भी राइट आंसर। इसके लिए आपको मैं याद करने का तरीका बताऊंगा। कॉन्सेप्ट्स सिखाने वाले बहुत टीचर्स हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ वो फैक्चुअल डाटा और जो भी कॉन्सेप्चुअल डाटा होगा वो कैसे याद किया जाए, वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। एक बुक है डॉक्टर बीसी पुनिया, एक रेफरेंस बुक है हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग, ऑथर है संतोष कुमार गर्ग, एस के गर्ग। आप कोई भी एक रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो। आप ज़्यादा रेफरेंस बुक यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पढ़ो या वो पढ़ो। ओके ओके। तो उस रेफरेंस बुक के हिसाब से इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी को मैंने इस 10 चैप्टर में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हाइड्रोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। हाइड्रोलॉजी का मीनिंग सिंपल है। हाइड्रो मीन्स वाटर, और लॉजी स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलॉजी। जो भी पानी है ग्राउंड सरफेस पे ऊपर है या ग्राउंड सरफेस के नीचे है, उसकी स्टडी मतलब हाइड्रोलॉजी। इट्स सो सिंपल एज दैट। तो हाइड्रोलॉजी को इस 10 चैप्टर में डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर इज प्रिसिपिटेशन, सेकेंड चैप्टर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉइंट रेनफॉल, थर्ड चैप्टर इज इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, फोर्थ चैप्टर इज infiltration, fifth chapter is runoff, sixth chapter is hydrograph, seventh chapter is flood estimation, eighth chapter is flood routing, ninth chapter is well hydraulics, and 10th chapter is river gauging। और इस चैप्टर का मीनिंग क्या है उस चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अपन देखेंगे प्रिसिपिटेशन।
मतलब क्या, और इस चैप्टर में क्या आता है। प्रिसिपिटेशन का सिंपल मीनिंग है रेनफॉल। रेनफॉल कैसे होता है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की वजह से रेनफॉल होता है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए मेंस 3 फैक्टर है। 3 फैक्टर के वजह से रेनफॉल होता है, प्रिसिपिटेशन होता है। सबसे पहले आपका समझ लिए ग्राउंड सरफेस है, ये सी है, समंदर है या ओशियन है। इस ओशियन में जो पानी है वो पानी का कन्वर्जन होता है वाटर वेपर में ड्यू टू द हीट ऑफ सन रेज। सन रेज के हीट की वजह से वाटर जो है सी में, समंदर में और ओशियन में अवेलेबल है, उसका कन्वर्जन होता है वाटर वेपर में। वो वाटर वेपर जाता है एटमॉस्फेयर में, वो तो उसका रिएक्शन बन के जो प्रिसिपिटेशन फॉल होता है उसको बोलते हैं रेनफॉल, मतलब प्रिसिपिटेशन। तो प्रिसिपिटेशन मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किए है। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं रेन गेज। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर मेजरिंग द amount of rainfall, that is the depth of rainfall, that instrument is known as rain gauge. Is it clear to you? Yeah. तो रेन गेज का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस बुक और अकॉर्डिंग टू द ऑथर और अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, उन्होंने 2 पार्ट्स में रेन गेज का डिवाइडेशन किया है।